अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन्स। उसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देता है कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, सॉरी। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है, और वो कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि यही बेस है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे आएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं कि सबसे पहले आती है ओपन चेन। ओपन चेन, और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एलिफेटिक कंपाउंड, कि हम ओपन चेन को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट जो होता है कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, वो अटैच नहीं होते एक दूसरे से, यानी टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेट चेन की, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन, ये क्या है, एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इसी ही की एग्जांपल, इसे हम आइसो ब्यूटेन के अंदर चेंज करेंगे तो सिंपल क्या है, ये आइसोब्यूटेन बन गया। ओके, अभी आइसोब्यूटेन है क्योंकि इसमें ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन। अब इसके अंदर हम इसे एलिफेटिक कंपाउंड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल जो कार्बन है वो एक दूसरे से अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओपन चेन, कि ओपन चेन की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओपन चेन, टाइप्स ऑफ ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले आती है सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें कार्बन की आल फोर वैलेंसी जो हैं उसे सेटिस्फाई किया जाता है बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कहीं भी वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरा नहीं कर रहा होता, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल आती है मीथेन की। ठीक है, इसमें कार्बन की सारी फोर वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेटिस्फाई की गई हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इथेन की एग्जांपल। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि इथेन की जो है वो सारी जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई की गई है सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोपेन की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है प्रोपेन की। तो प्रोपेन के अंदर भी हम देखेंगे इस कार्बन के जो चार बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से किए गए हैं, इस वाले कार्बन के भी सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई किए गए, वैलेंसी को पूरा किया गया। उसके बाद इन चारों को भी जो है हम लोगों ने पूरा किया है क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये हमारे पास किस एग्जाम्पल है, प्रोपेन की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी गई है ब्यूटेन की। अच्छा, सिंपल मसला कुछ नहीं होता, आप चार कार्बन बनाएं और हर चार कार्बन की जो है वो वैलेंसी को पूरा कर दें। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि कार्बन अपने चार बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन अपने चार बॉन्ड एक कम हो रहा है या एक ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप का जो है वो कंपाउंड वो गलत बन रहा है। ठीक है, तो आपने इसे सिंपल यही रखना है कि कार्बन के चार बॉन्ड को देखना है कि कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं या नहीं। ये हमारे पास ब्यूटेन आ गया, इस कार्बन के भी चार बॉन्ड जो हैं वो सेटिस्फाई किए गए हैं सिंगल बॉन्ड से, इस कार्बन के भी, इस कार्बन के भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से बनाया,
एक हाइड्रोजन से बनाया, इस हाइड्रोजन से बनाया। इस तरह क्या है कि कार्बन की जो मेन जो उन्होंने पूरी की है वैलेंसीज, वो सिंगल बॉन्ड से पूरी की है। और हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन है हमारे में, नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे वो n में पुट करके हम जो फार्मूला के ज़रिए अपना टोटल फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का लफ्ज़ आप लोगों ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। सैचुरेटेड का मतलब वहाँ पे ये था कि अब उसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि वो मज़ीद सोल्यूट को ऐड कर सकें, और अनसैचुरेटेड ऐसा जिसमें गुंजाइश है। इसका मतलब हम कहेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जिसमें कार्बन के अंदर गुंजाइश नहीं है कि वो मज़ीद कोई बॉन्ड ऐड कर सके, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर ये गुंजाइश है कि वो ऐड कर सकें। अब सैचुरेटेड की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। ठीक है, पहले आती हैं अल्कीन्स और दूसरी आती हैं अल्काइंस। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला था CnH2n, इसका जनरल फार्मूला था CN2n प्लस माइनस नेगेटिव माइनस जो है 2। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है। इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड था और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है।